दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 66 में बुधवार दोपहर एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लग गई, जिसमें 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। वहीं बताया जा रहा है कि जब आग लगी तो उस दौरान बिल्डिंग के भीतर करीब 100 लोग फंसे हुए थे। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग के बेसमेंट में इलेक्ट्रिक स्कूटी चार्ज हो रही थी। इसी दौरान उसमें धमाका हुआ और आग लग गई, जिसके बाद तो देखते ही देखते आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई। वहीं 30 से 40 बाइकें जलकर राख हो गई। एक इलेक्ट्रिक स्कूटी नीचे चार्ज में लगी थी, उससे शॉर्ट सर्किट हुआ और पूरा आग लग गया ऊपर ही। तो उस कंडीशन में ऊपर से भागना पड़ा हमें, क्योंकि पुलिस प्रशासन अभी आई नहीं थी, कुछ ऐसा था नहीं जैसे हम बाहर निकले। तो फिर ये जो बिल्डिंग है ऊपर की साइड में बन रहा है, तो बनने के टाइम पे वहाँ पे स्टेयर वगैरह थे, तो उन्होंने क्या किया, स्टेयर ऊपर से लगाया और फिर हमें कम से कम 150 से 200 लोग थे, क्रॉस करके उधर से ही नीचे आए। और जब तक नीचे आए तब तक आग इतना ज़्यादा लग गया था। वीडियोज़ है मेरे पास में, वीडियोस हैं जो वहाँ पे थे। मतलब आग कुछ ऐसा था ना कि कोई जा ही नहीं सकता था वहाँ पे। ये वीडियो ऐसे आग लगी। भागना पड़ा, जो जैसे यूजुअल चीज़ें थी वो लेके फिर पैक किया हमने, फिर ऊपर से निकल गए, क्योंकि आग जो लगा तो पूरे नीचे वाले फ्लोर पे था उस टाइम पे। हाँ, 2 लोग, मतलब वो शायद कपल ही थे, वो जल के मर गए। एक लड़की है, स्नेहा नाम है, उसको जानते थे हम लोग, वो मर गई। 2021 से रह रहा हूँ मैं, जॉब करता हूँ। धुएं का गुबार उठता देख आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में लोगों ने बिल्डिंग के निचले हिस्से में फंसे लोगों को बाहर निकाला, लेकिन ऊपरी मंजिलों पर रहने वाले लोग सीढ़ियों और लॉबी में धुआं फैलने के कारण करीब 50 परिवार अंदर ही फंस गए। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची, लेकिन भीड़ और सकरी गलियों के चलते वे बिल्डिंग तक नहीं पहुंच सकी। ऐसे में गाड़ियों को सड़क पर ही खड़ा करना पड़ा, जिसके बाद पाइप जोड़कर आग पर काबू पाने में टीम जुट गई। बताया जा रहा है कि 100 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। 11:30-12 बजे आग लगी है और व्हीकल चार्ज हो रहा था, उसके कारण लगा था। कितनी ज्यादा आग थी, कैसे लोगों को बचाया? पहले तो जब आग लगी तो पूरा धुआं हो गया था, स्मोक हो गया था, कुछ देख नहीं रहा था। फिर फायर ब्रिगेड और ये सब को इन्फॉर्म किया गया, तो वो सब आया गया। फिर इसको टीम आया, सब फ्रांसिक से वो सब किया, वो सब इधर उधर। मदद करी थी बचाने? हाँ। कितनी फैमिलियाँ रहती हैं इस बिल्डिंग में? इसमें 30-40 फैमिली रहते हैं। 40-50 में भी घायल है जी। सर, जब यहाँ पे आई है हमारी जो 39 की टीम आई है सीएमओ सर की तरफ से, तो हम लोग तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ममूरा से हैं। तो वहाँ 2 बजे की ओपीडी खत्म करके फिर हमें यहाँ मेडिसिन के साथ भेजा गया है कि अगर किसी को रिक्वायरमेंट है तो उनको दे दी जाए। तो हम तो इसलिए 2 बजे के बाद यहाँ पर आए हैं। सर, अभी हम घर नहीं पहुँचे हैं, हमें 2 बजे हम ओपीडी कर रहे थे, हमें उसी के बाद पता चला यहाँ बिल्डिंग में आग लगी हुई थी। रेस्क्यू कर लिए गए हैं, पूरी बिल्डिंग वैकेंट पड़ी हुई है और हमें सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट एड के लिए भेजा गया। अगर किसी का कोई, हमने पूछा अंदर जाके पुलिस वालों से, कोई नहीं है अंदर अब। वहीं पुलिस ने 5 मंजिला मकान के मालिक को हिरासत में ले लिया है। हादसे में जान गंवाने वाले 2 लोगों में महिला नेहा श्रीवास्तव बिहार की रहने वाली है, जबकि दूसरे मृतक युवक की पहचान नहीं हो पाई है। जानकारी के मुताबिक नोएडा के ममूरा गांव की इस बिल्डिंग में करीब 60 कमरे थे। वहीं ये भीड़भाड़ वाला इलाका है। यहाँ बड़ी संख्या में नौकरी पेशा लोग परिवार के साथ रहते हैं। मौके पर पुलिस और फायर विभाग के अधिकारी घटनास्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। शुरुआती जांच में इलेक्ट्रिक बाइक से स्पार्किंग की आशंका जताई जा रही है, लेकिन वास्तविक कारण फॉरेंसिक और तकनीकी जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। अधिकारियों का कहना है कि यदि किसी तरह की लापरवाही सामने आती है तो उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। आज थाना फेज 3 अंतर्गत मामूरा क्षेत्र में सेक्टर 66 में एक रिहायशी बिल्डिंग में उसके प्रथम तल पर एक इलेक्ट्रिक ईवी स्कूटी जो चार्जिंग में लगी थी, उसमें स्पार्किंग हुई और उससे उस गाड़ी में आग लग गई और उसके आसपास खड़ी तमाम गाड़ियों में आग लग गई और उससे जो फ्यूम जनरेट हुआ वो काफ़ी मात्रा में उस बिल्डिंग के ऊपरी हिस्सों में ये चला गया और उसमें जो रहने वाले लोगों में, उनके घरों में ये पहुंच गया। और जैसे ही सूचना मिली, पुलिस की टीमें और फायर सर्विस की रेस्क्यू टीमें और हाइड्रोलिक जो इक्विपमेंट्स हैं और फायर के जो टेंडर्स हैं, मौके पर सबने पहुंच करके रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और लगभग 100+ जो फैमिलीज़ थी लोगों को वहाँ से सक्सेसफुली रेस्क्यू किया
असुरक्षित पहुंचाया। इसमें कोई घायल नहीं है, लेकिन 2 लोगों की तबीयत बिगड़ गई थी, जिनको एम्बुलेंस से उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। अभी उनके स्वास्थ्य का अपडेट की प्रतीक्षा की जा रही है और इस मामले में नेग्लिजेंस के आरोप में उस बिल्डिंग के जो लीज होल्डर हैं, संचालक हैं, उनके विरुद्ध समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और उनको हिरासत में ले लिया गया है। इस प्रकरण में अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।